भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्माधर्म रूपी कर्मों में भेद होने से, धर्माधर्म रूपी कर्मों में भेद होने से स्थूल शरीरों में भेद होता है। हाँ जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है। हाँ जी, सूक्ष्म शरीरों में भी तो फर्क होता है, वो भी कर्मों के कारण से तो होता है। जैसे किसी की बुद्धि कुशाग्र है, किसी का मन में चिंतन होता है, किसी का अहम भाव ज्यादा है। नहीं, प्रश्न करिए अच्छे ढंग से। महतत्व रूपी जो यंत्र है, महतत्व रूपी जो यंत्र है जिसको बुद्धि शब्द से बोला जाता है, क्या उस यंत्र में भेद होता है? किसने बताया? ऐसा किसी की बुद्धि सात्विक है, इधर उधर नहीं जाना। बुद्धि सात्विक है, किसी की बुद्धि कुशाग्र है। पहले से बुद्धि से आप ज्ञान को ले रहे हैं, ये यंत्र को ले रहे हैं। बुद्धि शब्द से आप ज्ञान को लेकर के बात कर रहे हो या यंत्र को लेकर के बात कर रहे हो? क्योंकि बुद्धि शब्द यंत्र के लिए भी प्रयोग में आता है और ज्ञान के लिए भी प्रयोग में आता है। तो आप ज्ञान को लेकर के प्रश्न कर रहे हो और उस ज्ञान को यंत्र में लगा रहे हो, ये भेद हो रहा है। यंत्र सबका समान है और जिस ज्ञान को लेकर के आप बात कर रहे हो वो सबका अलग अलग है, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है जी। ननु कर्म विशेषो धर्माधर्म रूप अदृष्ट विशेषः। ये जो कर्म विशेष की बात आई है, वो कर्म विशेष क्या है? तो यहाँ कर्म से क्रिया को नहीं लेना, उस क्रिया से जो हमारा धर्म या अधर्म बनता है उसको लेना है। क्रिया तो उसी समय समाप्त होती है। क्रिया जो है शारीरिक क्रिया या वाचनिक क्रिया, जो भी हम क्रिया करते हैं, क्रिया तो किया और समाप्त हो गया, लेकिन उस क्रिया से एक अलग छाप पड़ता है, उसको कहते हैं धर्म या अधर्म, जिसको दार्शनिक भाषा में अदृष्ट शब्द से कहा है। अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता, कर्म किया, उस कर्म का एक छाप पड़ता है मन पर, ठीक है ना? उस छाप को यहां पर धर्म शब्द या अधर्म शब्द से बोला जा रहा है और उसी धर्माधर्म को अदृष्ट कहते हैं। तो कह रहे हैं ननु खलु कर्म विशेषा, जिसको कर्म विशेष के रूप में जो बोला है वो है धर्माधर्म रूप अदृष्ट विशेषा। वो धर्माधर्म रूपी अदृष्ट को कहते हैं। खलु आत्मानुवर्ती, और वो धर्माधर्म जो है आत्मा के साथ रहता है। आत्मानुवर्ती का मतलब है आत्मा के साथ रहने वाला है। तो यहाँ आत्मा से केवल आत्मा नहीं लेना, यहाँ लिंग शरीर को लेना, यानी विशेषकर मन को लेना, क्योंकि धर्माधर्म मन में रहता है। तो आत्मानुवर्ती वो आत्मा के साथ रहता है। पुनः कथम तेन व्यक्ति भेद स्थूल शरीर संभवती, तो वो तो धर्माधर्म तो आत्मा के साथ रहता है, मन के साथ रहता है, फिर आप व्यक्ति भेद कैसे कर रहे हो? स्थूल शरीर में भेद क्यों कर रहे हो? ऐसा एक प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, तद अधिष्ठान आश्रये देहे तद्वादात तद्वादः भवतु कर्म न आत्मानुवर्तित्वम। धर्माधर्म रूपी जो कर्म है ये आत्मा के साथ रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु तस्य आत्मनो अधिष्ठानम लिंग शरीरम, लेकिन उस आत्मा का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान कहते हैं निवास स्थान,
अधिष्ठान का मतलब है निवास स्थान। तो उस आत्मा का जो निवास स्थान है वो कौन है? लिंग शरीरम, लिंग शरीर है। क्योंकि आत्मा रहता कहाँ है? लिंग शरीर में रहता है। यानी ये जो 18 तत्वों का जो समुदाय है, उन समुदायों में आत्मा रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको कहूं, जैसे एक बहुत बड़ा आदमी है, वो अपने बॉडीगार्ड्स को रखता है, सुरक्षा कर्मी को रखता है, और 5-10 सुरक्षा कर्मी जब होते हैं ना, उनके बीच में वो रहता है। पकड़ में आ रहे ना? यानी बड़ा आदमी 5-10 सुरक्षा कर्मियों के बीच में रहता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, वो लिंग शरीर जो है, विशेषकर जिसको आप अंतःकरण कहते हो, उनके बीच में आत्मा रहता है। तो एक प्रकार से वो लिंग शरीर अधिष्ठान है, अर्थात निवास स्थान है, उसी में आत्मा रहता है। ये बात कही जा रही है। तो लिंग शरीरस्य आश्रय स्थूल देह, फिर उस लिंग शरीर का आश्रय कौन है? वो स्थूल शरीर है। लिंग शरीर किस में रहता है? तो स्थूल शरीर में रहता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, और आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित स्थूल शरीर में रहता है। तो स्थूल देह, तो स्थूल शरीर में लिंगस्य देहवादात, स्थूल शरीर में यानी स्थूल शरीर के कारण से सूक्ष्म जो समुदाय है 18 तत्वों का, उसको भी देहवादात, उसको भी शरीर के रूप में कथन किया गया होने से, तथा स्थूल देहस्य, और उस स्थूल देह को तद्वादः, उस सूक्ष्म शरीर के कारण से उस स्थूल शरीर को भी ग्रहण किया जाता है, ताकि वो जो कर्म रहते हैं, स्थूल शरीर जिस सूक्ष्म शरीर के साथ में कर्म रहते, धर्माधर्म रूप कर्म, और उसके साथ स्थूल शरीर भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है, तो ऐसे ही कर्मों का संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ है, तो सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर के साथ है। तो इस संबंध के कारण से शरीर में, स्थूल शरीर में भेद होता है, ये कहना चाहते हैं। तो व्यक्ति देहवाद, तो व्यक्ति में यानी स्थूल शरीर में जो भेद है, कथन है, वो व्यक्ति भेद जो हो रहा है उस सूक्ष्म शरीर के धर्माधर्मों के कारण से है, उसके सहयोग के कारण से, उनकी निकटता के कारण से। ये बात पकड़ में आ रही है? स्थूल शरीर में जो भेद आ रहा है वो सूक्ष्म शरीर में रहने वाले धर्माधर्म रूपी कर्मों के कारण से, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है स्थूल शरीर, उनसे पृथक नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्ति में भेद होता है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, सूत्रार्थ। स्थूल शरीर के आश्रय से स्थूल शरीर के आश्रय से सूक्ष्म शरीर रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर की निकटता से, सूक्ष्म शरीर की निकटता से स्थूल शरीर में भेद उत्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीर की निकटता से स्थूल शरीर में भेद उत्पन्न होता है। ये जो अर्थ मैंने आपके सामने रखा है, ये स्वामी ब्रह्ममुनि जी के अनुसार रख दिया है, पर इस सूत्र का अर्थ दूसरे भाष्यकार लोग दूसरे ढंग से करते हैं। आचार्य उदयवीर शास्त्री जी हैं या और भी भाष्यकार हैं, इस सूत्र का अर्थ दूसरा करते हैं। प्रश्न उन्होंने अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। देखो जी, स्थूल शरीर को, इस शरीर को तो स्थूल शरीर कह देते हैं। शरीर शब्द जो है इसी के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना।
शरीर के रूप में जब बोला जाता है, जो दिखने वाला जो है, इसी के लिए शरीर शब्द का प्रयोग होता है। तो जो 18 तत्वों का जो समुदाय है, उसको आप शरीर क्यों कह रहे हो? वास्तव में वो शरीर तो होता नहीं, वो तो एक समुदाय है, वो तो एक ग्रुप है। उस ग्रुप को अब शरीर नाम क्यों दे दिया? यह प्रश्न उपस्थित किया है और उसका समाधान इन्होंने किया है सूत्र के माध्यम से कि तदधिष्ठानाश्रये देहे, उस सूक्ष्म शरीर यानी 18 तत्वों का अधिष्ठान आधार जो है स्थूल शरीर होने के कारण से, जैसे ये आधार स्थूल शरीर है, इसके आश्रय से उन 18 तत्वों को भी शरीर के रूप में कह दिया जाता है। ऐसा अर्थ उन्होंने किया है, वो भी सही है, वैसा अर्थ भी। इसको तो शरीर बोला जाता है, उसको शरीर क्यों बोल रहे हो आप? तो उन्होंने उत्तर दिया है, ये शरीर है, इसी शरीर के आश्रय से वो 18 तत्व रहते हैं, तो इसके आश्रय से रहते हैं, इस कारण से उसको भी शरीर कह दिया जाता है। ऐसा अर्थ किया है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वो अर्थ करो तो भी उचित है, ऐसा अर्थ करो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, केवल विचारों में अंतर है। आगे बढ़िए। भवतु तर्हि लिंग शरीरे ही धर्माधर्म कर्म रूप अदृष्टस्य फलम किमर्थो व्यक्ति भेद स्थूल शरीरे। तो प्रश्नकर्ता एक और प्रश्न कर रहा है, भवतु तर्हि लिंग शरीरे ही धर्माधर्म कर्म रूप अदृष्ट फलम। ये जो लिंग शरीर है यानी सूक्ष्म शरीर है, उसी सूक्ष्म शरीर में धर्माधर्म रूपी जो अदृष्ट है उसका फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सुख दुख की जो अनुभूति है, सुख दुख की अनुभूति लिंग शरीर के माध्यम से होता है, ये आपको पीछे बता दिया था। अनुभूति जो करने वाला है वो लिंग शरीर है, क्योंकि सुख की अनुभूति दुख की अनुभूति शरीर को नहीं होती, याद रखना, मेरी बात को समझ लेना। दुख की अनुभूति सुख की अनुभूति शरीर को नहीं होता है, दुख की अनुभूति आंखों को नहीं होती है, सुख की अनुभूति आंखों को नहीं होती है, किसी भी इंद्रिय को सुख या दुख की अनुभूति नहीं होती है, न स्थूल शरीर को होती है। किसको होती है अनुभूति? सूक्ष्म शरीर को। इसलिए कहा जाता है मन को अनुभूति होती है। सुख का अनुभव दुख का अनुभव मन करता है, यानी सूक्ष्म शरीर करता है। तो ये फल जो है ये सूक्ष्म शरीर में रहे, वो उसी को अनुभव में आ रहा है। फिर ये सब शरीर में भेद क्यों कर रहे हो आप? शरीर में भेद नहीं करना चाहिए आपको। भाई अनुभूति करें, कर्मों का फलों का अनुभव जो करने वाले सूक्ष्म शरीर है, फिर स्थूल शरीर का क्या कसूर है? उसको क्यों भेद कर रहे हो आप? किसी को गोरा बना दे हो, किसी को काला बना रहे हो, किसी को नाटा बना रहे हो, किसी को लंबा बना रहे हो। सुख दुख की अनुभूति तो सूक्ष्म शरीर को होता है ना, तो स्थूल शरीर का क्या कसूर है? उसको क्यों अंतर कर रहे हो? यह प्रश्न है। प्रश्न पकड़ में आ गया? तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, न स्वातंत्र्यात् तदरिते छायावत चित्रवच्च। कहते हैं स्वतंत्र रूप से लिंग शरीर सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, उसके लिए स्थूल शरीर चाहिए। बिना स्थूल शरीर के सुख दुख की अनुभूति लिंग शरीर को नहीं हो सकती। तो कहते हैं स्थूल शरीरेण विना स्वातंत्र्यात् खलु लिंग शरीरे अदृष्टस्य फल निष्पत्तिर न भवति। वो कहते हैं स्थूल शरीर के बिना स्वतंत्र रूप से लिंग शरीर में अदृष्ट का जो फल है वो नहीं प्राप्त हो सकता। स्थूल शरीर को हटा करके लिंग शरीर को कोई फल नहीं मिल सकता। उसके लिए दो उदाहरण देकर के समझाया, छायावत चित्रवच्च। यथा छाया चित्रम व आश्रयेन विना न अवतिष्ठते। अब मेरी ओर देखिएगा, जिसको आप छाया बोलते हो वो छाया बिना आश्रय के नहीं रह सकता। उसको दीवार का आश्रय चाहिए, किसी व्यक्ति का आश्रय चाहिए, किसी वृक्ष का आश्रय चाहिए। दूसरे पदार्थों के आश्रय के बिना कोई छाया छाया के रूप में नहीं रह सकती, उसको आश्रय चाहिए, तभी छाया है। ठीक इसी प्रकार जिसको आप चित्र कहते हो, चित्र के लिए भी आश्रय चाहिए, ठीक है जी। उसको दीवार चाहिए, उसको कागज चाहिए, उसको कुछ भी आश्रय चाहिए, लकड़ी चाहिए, घड़ा चाहिए, लोहा चाहिए, तांबा चाहिए,
कोई भी धातु चाहिए, कोई ना कोई वस्तु आपको चाहिए उस चित्र को रुके रहने के लिए। बिना आश्रय के चित्र नहीं रह सकता, बिना आश्रय के छाया नहीं रह सकता। ठीक है जी। तो जैसे छाया और चित्र के लिए आश्रय चाहिए, ठीक इसी प्रकार लिंग शरीर के लिए भी आश्रय चाहिए। बिना आश्रय के लिंग शरीर सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, यह बात कही जा रही। तस्मात् स्थूल शरीरे ही अदृष्टवशात व्यक्ति भेदेन भाव्यम। इसलिए कह रहे हैं स्थूल शरीर में ही अदृष्ट के कारण से, धर्माधर्म के कारण से ही व्यक्तियों में भेद होता है, शरीरों में भेद होता है। सूत्रार्थ, बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर, बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर सुख दुख रूपी फल का अनुभव नहीं कर सकता, सुख दुख रूपी फल का अनुभव नहीं कर सकता। छाया के समान और चित्र के समान, छाया के समान और चित्र के समान। स्पष्ट हो गया? आगे की बात, एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। ननु, ननु शब्द जो है यह प्रश्न को बताने के लिए आता है। ननु लिंग शरीरम न चेतनम, ये जो लिंग शरीर है ये चेतन तो है ही नहीं, किंतु जड़मस्ति, जड़ है। पुनः जड़स्यापि जड़म आश्रय, जड़ है तो जड़ का जड़ आश्रय कैसे हो सकता है? प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है, जड़ का आश्रय जड़ कैसे हो सकता है? अदृष्ट फलाय, वो भी अदृष्ट का फल देना है, अदृष्ट के फल को देने के लिए जड़ का आश्रय जड़ कैसे ले रहा है? ये प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। मूर्तत्वे अपि न संघात योगात तरणीवत, तरणीवत छूट गया होगा आपके सूत्र में, उसको जोड़ लीजिएगा। मूर्तत्वे अपि न संघात योगात तरणीवत, तरणीवत को जोड़ना है। हाँ जी, हाँ जी, तरणीवत। मूर्तत्व मात्र जड़त्वम गृह्यते, मूर्तत्व शब्द से जड़ का ग्रहण किया जा रहा है। मूर्त का मतलब जड़। लिंग शरीरस्य मूर्तत्वे अर्थात जड़त्वे अपि, लिंग शरीर के जड़ होने पर भी न अदृष्ट फलवत्वम, वो अदृष्ट फल वाला नहीं बन सकता, यानी अदृष्ट का फल का अनुभव कर ले नहीं हो सकता। संघात योगात तरणीवत, यथा तरणी सूर्य प्रकाशः संघातस्य पिंडीभूतस्य स्थूलस्य योगात व्यक्ति भवति। कहते हैं तरणी, कहते हैं प्रकाश को। तरणी जैसे सूर्य का प्रकाश संघातस्य, संघात के रूप में आ जाए, अर्थात पिंडीभूतस्य, पिंडीभूत हो जाए, यानी प्रकाश जो है ये एकत्रित हो जाए, स्थूल रूप में आ जाए, यानी एकत्रित हो जाएगा तो वो दिखने लग जाता है। तो स्थूलस्य योगात्, स्थूल के योग से व्यक्ति भवति, प्रकट होता है। मेरी ओर देखिएगा, सूर्य का एक किरण आपको दिखाई नहीं देगा, सूर्य का एकमात्र किरण वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सारे किरणों को एकत्रित कर दो तो फिर वो दिखाई देने लगेगा आपको। तो यही बात कही जा रही है, सूर्य का जो प्रकाश है जब वो संघात रूप में आ जाता है, यानी एकत्रित हो जाते हैं, सारे किरणें जो है ना एक साथ आ जाते हैं, तब वो स्थूल के रूप में आपको प्रकट स्वरूप में दिखाई देता है। तथैव
लिंग शरीरम जड़म सदपि, लिंग शरीर जड़ होता हुआ भी स्थूल शरीरम अपेक्षते, स्थूल शरीर की अपेक्षा रखता है, क्योंकि उसके बिना आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले से वो सूक्ष्म शरीर पहले से सूक्ष्म है, और उसको जो अनुभूति हो रही है वो कैसे पता लगेगा आपको? उसके लिए स्थूल शरीर की अपेक्षा है। तो स्थूल शरीरम अपेक्षते तस्मात् व्यक्ति भेद, इसलिए व्यक्ति भेद होता है। तो व्यक्ति भेद तत्र उचितः, जहां व्यक्ति भेद बताया है वो उचित बताया है कि सूक्ष्म शरीर के कारण से व्यक्ति भेद होता है, क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर में वो कर्म विद्यमान रहते, वो कर्म ही शरीरों को भेद करता है, पृथकत्व देता है। सूत्रार्थ, लिंग शरीर जड़ होने पर भी, लिंग शरीर जड़ होने पर भी, लिंग शरीर जड़ होने पर भी अदृष्ट फल वाला नहीं होता। अदृष्ट फल वाला नहीं होता, स्थूल शरीर की अपेक्षा रखता है, स्थूल शरीर की अपेक्षा रखता है। सूर्य की किरणों के समान, सूर्य की किरणों के समान। आचार्य जी, यह सूर्य की किरणें इकट्ठा होकर के कैसे प्रतीत होती हैं? जलाने की तरह या कुछ और फॉर्म में? वो तो हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं ना, जब सूर्य की किरणें बहुत सारे जब हमारे प्रकाशित करके प्रकाशित करते हैं ना। हाँ जी, मतलब सूर्य की किरणें भी स्वयं दिखाई देते हैं ना, तो वो बहुत सारे किरणें होते हैं तब दिखाई देते हैं, एक किरण हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके पीछे सूक्ष्मता कारण है। तो उन सारे सूक्ष्मों को एकत्रित करके संघात के रूप में करोगे तो मूर्तत्व आ जाता है, उसमें स्थूलत्व आता है। एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि वो प्रकाशपन भी जो दिख रहा है वो स्थूलत्व के कारण से दिखता है, ऐसा है। इसलिए जो अपने नेत्र की जो किरणें हैं ना, इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, वो इकट्ठा रहे तो भी दिखते नहीं है, बहुत उनकी सूक्ष्मता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिंग शरीरम किम परिमाणम। हाँ, लिंग शरीर का परिमाण क्या है? परिमाण कहते हैं साइज को, ठीक है ना। इयत्ता हिंदी में कहते हैं उसको, इयत्तापन। उसकी इयत्ता कितनी है, मतलब उसका परिमाण, उसका साइज कितना है। साइज शब्द बोलते आपको आसानी से समझ में आ रहा है, इयत्ता शब्द बहुत कम लोग जानते हैं। इयत्ता का मतलब भी साइज है। नहीं नहीं नहीं, इयत्ता का मतलब है साइज, परिमाण कितना है। इयत्ता का मतलब कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसको इयत्ता कहते हैं। तो कहते हैं अणुपरिमाणम तत्कृति श्रुते है, लिंग शरीरम खलु अणुपरिमाणमस्ति। लिंग शरीर का जो परिमाण, उसकी इयत्ता, उसकी जो साइज है वो अणुपरिमाण है, बहुत सूक्ष्म है। अणु कहते हैं सूक्ष्म को, एटम की तरह है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो एटम की तरह है, बहुत सूक्ष्म है, अणुपरिमाण वाला है। अणु अत्र अणुशब्देन विभुत्व निषेध मात्रम, या अणुशब्द से विभुत्व का निषेध किया जा रहा है, व्यापकता का निषेध किया जा रहा है अणुशब्द को बोल करके। तेन तस्य एकदेशित्वम अभिप्रेयते, इससे यह भी पता लगता है जो सूक्ष्म शरीर है वो एकदेशी है। एकदेशी का मतलब है एक स्थान पे रहने वाला है, सर्वदेशी नहीं है, अर्थात व्यापक नहीं है। व्यापक का अर्थ है सर्वदेशी, जो सब देशों में, सब स्थानों में जो रहता है उसी को आप सर्वव्यापक कहते हैं। और जब एक ही देश में, एक ही स्थान में रहता है उसको एक देशी कहते हैं। कुतः, कैसे?
तो कह रहे हैं तस्य कार्यत्व श्रवणात्, क्योंकि वो कार्य के रूप में उसकी श्रुति होने से, वो कार्य के रूप में श्रुति होने से। एतस्मात् जायते प्राणो मना सर्वेंद्रियानि च, तो ये जो श्रुति है सूक्ष्म शरीर की, वो उत्पन्न होने की श्रुति है, और जो उत्पन्न होता है वो एक देशी होता है। याद रखना, जो जो उत्पन्न होता है वो एक देशी होता है, वो सर्वदेशी नहीं होता है। सर्वदेशी का मतलब ये है कि पहले से है। तो अणु परिमाण की कुछ साइज नहीं बताया, एकदम छोटा कह करके चुप हो गए। हाँ जी, हाँ जी, इतने से हमारा काम चल जाएगा। मतलब किसी बात को उतना ही हमें जानना होता है जितना जानने से हमारा प्रयोजन पूरा होता है। ठीक है जी। और बात में विशेष जानने के लिए विशेष मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमको इतना जानने के लिए ही हमारे पसीने छूट रहे हैं। मतलब यहाँ जो बातें बताई जा रही है, इनको समझने के लिए, इनको आत्मसात करने के लिए पसीने छूट रहे हैं, हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अंदर और घुस करके जानना चाहते हैं तो उसके लिए तो पूरा का पूरा जीवन झोंकना पड़ेगा हमको। बहुत सभी 13 कणों की साइज बराबर है, सारे अणुवत हैं, सारे 13 बराबर अणुवत हैं। अणुवत होते हुए भी साइज बराबर नहीं होंगे, कुछ तो अंतर आएगा। एक जैसे ही होगा तो फिर पता कैसे चलेगा? तो विवरण देना चाहिए। वो विवरण तो हमारा कर्तव्य है, हम देख लें। जब उसका साक्षात्कार करेंगे ना तो अपने आप पता लग जाएगा। जब इन तत्वों का साक्षात्कार करेंगे ना तब अपने आप पता लग जाएगा। वहां तक पहुंचना है हमें। समाधि के माध्यम से इनका साक्षात्कार करने के लिए हमें मेहनत करना है, और जब साक्षात्कार हो जाएगा तो पता चल जाएगा। तो साइज देने की आवश्यकता ही क्या थी फिर, जब बताना ही नहीं था कि कौन बड़ा कौन छोटा है, सब अणुवत ही कह दिया, तो अब इसको चर्चा ही क्यों किया? नहीं चर्चा करता? नहीं करते हैं तो मन में आता है ना कि वो व्यापक है या एक देशी है, तो इतना तो बताना है ना। तो व्यापक तो निश्चित रूप से नहीं है, जब उत्पन्न हुआ है तो व्यापक नहीं है। फिर वो जब अणुवत कहा तो फिर बताना चाहिए था, नहीं तो चर्चा नहीं करते, क्योंकि कोई भी चीज सर्वव्यापक नहीं होती ईश्वर के अलावा। नहीं, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। बताने की क्या आवश्यकता है ये बात ना ला करके ये समझ लीजिएगा, बताने की तो आवश्यकता है, लेकिन बताने की आवश्यकता में कितना बताने की आवश्यकता है उतना ही बता दिया। और आप कहते हैं कि बता रहे हैं तो पूरा ही बता दिया जाए, तो वो पूरापन जो मन में आता है ना बार बार, वो पूरापन बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इतनी आवश्यकता जरूर है, ये अणुपरिमाण वाला है, इतना ही समझ लो। और इसके आगे समझना है तो साक्षात्कार की स्थिति में चलते हैं, फिर वहाँ साक्षात्कार करके फिर एकदम साइज पता लग जाएगा किसका, इंद्रियों का साइज क्या है, हाँ, ज्ञानेंद्रियों का क्या साइज है, और कर्मेंद्रियों का क्या साइज है, मन का क्या साइज है, महतत्व रूपी बुद्धि का, अहंकार का क्या साइज है, और आगे चल करके आत्मा का क्या साइज है, सब पता लग जाएगा। हाँ जी, ये आपको होता है, हमको तो नहीं हो रहा है। मतलब आपको हो सकता है संदेह, हमें नहीं हो रहा है। और आपको संदेह हो रहा है तो उस संदेह का निवारण करने का एकमात्र उपाय है समाधि। हाँ, समाधि, हाँ, क्योंकि संशय का निवारण जो है ना वो प्रत्यक्ष से होता है। बिना प्रत्यक्ष के संशय का निवारण नहीं हो पाएगा। यानी पूर्ण संतुष्टि अगर हमको चाहिए तो प्रत्यक्ष तक पहुंचना पड़ेगा। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।